नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक डकैती की जहां ट्रक भरकर डकैत ले गए थे 7.5 करोड़ रुपए और ये अब तक इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बैंक डकैती में उस देश के राष्ट्रपति का बेटा सीधे तौर पर शामिल था। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना इराक की है। 18 साल पहले यहाँ एक सेंट्रल बैंक से कुल $1 बिलियन यानी कि आज के हिसाब से 7.5 करोड़ से भी अधिक रुपये की लूट हुई थी। बात मार्च 2003 की है। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन की अमेरिका से दुश्मनी तो जंग जाहिर है। कहते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमला की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे हुसैन हुसैन बगदाद में स्थित इराकी सेंट्रल बैंक में पहुंचे और बैंक मैनेजर को एक पर्ची थमाया जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसे को राष्ट्रपति ने दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया है। सद्दाम हुसैन का पूरे इराक में खौफ था और उन्हें एक तनाशा माना जाता था। ऐसे में बैंक मैनेजर ने सद्दाम हुसैन के बेटे हुसैन हसन को कुछ नहीं बोला और पैसा को ले जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि प्रमुख के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के बेटे हुसैन ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रक भर भर के ले जाने में मुश्किलें हो रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुटी हुई रकम को ट्रक भरने में करीब 5 घंटे लग गए थे। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसीलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। बैंक डकैती की यह बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना में तुरंत अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान इराकी सेंट्रल बैंक पर भी अमेरिकी सेना ने कब्जा मांग लिया, लेकिन उन्हें वहाँ पता चला कि सारे पैसे तो सद्दाम हुसैन के बेटे को से ले गए हैं। इसके बाद काफी छानबीन हुई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहाँ से बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि वो नोट लूटी की रकम का हिस्सा नहीं था। उन पैसों को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से संभाल कर रखा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैश रखना उसका शौक था। इराक में और भी कोई जगह पर छानबीन हुई जिसमें कई 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। अंदाजा लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया होगा। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह बैंक डकैती बाकी डकैतियों में सबसे खास इसीलिए भी थी क्योंकि इस लूट में एक भी गोली नहीं चली थी और ना ही किसी से कोई मारपीट हुई थी। सब कुछ बड़े ही आराम से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की यह कहानी सेंट्रल बैंक इराक के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।